पुत्र देखते हैं अपने माँ की हालत देखते हैं कि देखो अपने प्रेम में इतना अंधी बन के इतना प्यार जता रहे हैं रास्ते में, ऐसा वैसा। अगर मैं ऐसे प्यार से बात कर। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सततं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सद्गमोक्षदम् धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। अत्ता हि आत्मनो नातो कोहि नातो परोस्य आत्मना वसुदन्तेन नातो लभते दुर्लभम्। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्या धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर न्यू हनुमान नगर स्थित सम्राट अशोक बुद्ध विहार में उपस्थित संपूर्ण उपासक उपासिकाएं तथा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आज के धम्म देशना कार्यक्रम में जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं उपासक उपासिकाओं को श्रद्धा संपन्न होना चाहिए, जो भी करते हैं विश्वास होना चाहिए, बुद्ध के प्रति विश्वास होना चाहिए, धम्म के प्रति विश्वास होना चाहिए, संघ के प्रति विश्वास होना चाहिए। अगर बुद्ध धम्म संघ के प्रति विश्वास रहा, अंदर से श्रद्धा रहा, तो हम धम्म देशना सुनेंगे तो खूब अच्छे से सुन पाएंगे। हम जो भी करेंगे खूब अच्छे से मन लगा के दिल लगा के कर पाएंगे। अगर आप लोगों को बुद्ध के प्रति श्रद्धा नहीं, धम्म के प्रति श्रद्धा नहीं, संघ के प्रति श्रद्धा नहीं, तो यकीन मानिए आप कुछ भी करेंगे सिर्फ ऊपर 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 ही करते जाएंगे, दिखावे के लिए करते जाएंगे, पर दिल से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। धम्म देशना सुनना है, बस सुनना है, जाके बैठना है, हाजिरी लगाने जैसा। आया, कार्यक्रम खत्म हो गया, गया। अब घर के नजदीक बिहार है इसलिए जाना है, नहीं गया तो लोग कहेंगे करके ऐसे जाना है, जाना है। धम्म देशना में बैठना है, बैठना है, पर धम्म देशना कुछ भी सुन नहीं पाएंगे।
बहुत सारे ऐसे भी धम्म देशना सुना ना, बुद्ध के समय में भी धम्म देशना सुनने के लिए आने वाले लोगों में भी चोर भी थे, जो धम्म देशना सुनने के बहाने आते थे, अपने मनपसंद चुरा के घर वापस जाते थे। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं श्रद्धावान होना चाहिए। श्रद्धावान हुआ तो धम्म देशना सुनेंगे, खूब अच्छे से सुन पाएंगे, दान देंगे, खूब त्याग चित्त से दान दे पाएंगे, शील पालन करेंगे तो खूब अच्छे से शील पालन करेंगे, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी के सामने ड्रामा करने के लिए, एक्टिंग करने के लिए नहीं, दिल से खूब अच्छे से पालन करेंगे। ध्यान करेंगे तो भी अरे इतना अच्छा ध्यान करने का मौका अभी मिला है, आज मिला है, मैं खूब अच्छे से ध्यान करूँगा। श्रद्धा से भर भर के ध्यान करेंगे तो खूब अच्छा होगा। अगर श्रद्धा नहीं रहा तो आंखें बंद करके बस बैठना है, ध्यान कहाँ गया पता ही नहीं चलता। इसलिए हर चीज में श्रद्धा होना चाहिए, श्रद्धावान होना चाहिए। हाँ, इसलिए श्रद्धा होना जरूरी है। श्रद्धा के साथ साथ प्रज्ञा भी होना जरूरी है। अगर श्रद्धा रहा, प्रज्ञा नहीं रहा, प्रज्ञा बोले तो अच्छे बुरे, पाप धर्म, योग्य अयोग्य, उचित अनुचित, अच्छे बुरे अच्छे से पहचान करना, ये प्रज्ञा करता है। अगर प्रज्ञा नहीं रहा तो बस विश्वास करना है, ऐसे विश्वास करके बैठते हैं जैसे कि अंधविश्वास हो जाता है, मिथ्या दृष्टि हो जाता है। और तथागत बुद्ध ने ये अंधविश्वास, मिथ्या दृष्टि को जगह नहीं दिया। बुद्ध कहते ये सबसे बड़ा विलेन है, सबसे बड़ा हमारा शत्रु है। इसलिए श्रद्धावान होना चाहिए, श्रद्धा के साथ साथ प्रज्ञा भी होना चाहिए, ये हमेशा याद रखना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं अत्ता ही अत्तनो नाथो कोई नाथो परोसिया। हम खुद के मालिक खुद ही है, हमारा स्वामी हम खुद है, हमारे कोई मालिक नहीं हो सकता, है ही नहीं। आप अच्छा करना है तो खुद को ही करना है, आप बुरा करना है खुद को ही करना है। आपके लिए कोई बुरा करके दे ऐसा संभव नहीं है, आपके लिए कोई अच्छा करके दे ऐसा भी संभव नहीं है। आपके पास खूब पैसा है, खूब पैसा है तो लोगों को पैसा दे दे के मेरे लिए पुण्य कराता हूँ, धर्म कराता हूँ, ये संभव नहीं है। आपके बहुत सारे मित्र है, अपने लोग हैं, तो सबको मेरे लिए थोड़ा पुण्य कराने के लिए बोलता हूँ, ये भी संभव नहीं है। और आपको ना चाहने वाले कितना भी शत्रु हो, कितना भी नापसंद करने वाले अप्रिय लोग हो, और वो लोग कितना भी आपके लिए पाप करना चाहे, कितना भी आपके लिए गलत करना चाहे, जब तक आप गलत नहीं होंगे, जब तक आप पाप नहीं करेंगे, कोई भी आपको पापी नहीं बना सकता, कोई भी आपके लिए गलत नहीं कर सकता। हम बार बार उदाहरण देते हैं कि बिहार में एक धम्म का माहौल बन रहा है, बिहार में एक धम्म देशना का माहौल बन रहा है। ये धम्म देशना सुनना अच्छी बात है कि बुरी बात है, कुशल है कि अकुशल है, पाप है कि धम्म है? बुद्ध कहते हैं कालेन धम्म सवनं एतं मंगलम उत्तमं। धम्म देशना सुनना ये मंगल कार्य है, ये पुण्य कार्य है, धम्म देशना सुनना। हाँ, तो इस हिसाब से जो भी ये बिहार के अंदर बैठे हैं, सब लोग धम्म देशना ही सुन रहे हैं ना, सब लोग धम्म के कार्य में ही सहभागी है ना, तो पुण्य तो भर भर के हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं? हाँ, हो रहा है, मगर गारंटी नहीं है। पुण्य कैसे होता है, पाप कैसे होता है? आपके मन में हर पल हर क्षण कुछ न कुछ विचारधारा चलते रहते। जब वहाँ अच्छे विचारधारा बहने लगता है, समझना वो पुण्य है। जब मन में बुरे विचारधारा बहने लगता है, समझ लेना
वो अकुशल है, पाप है। अभी धम्म देशना सुनेंगे तो बुद्धवाणी सुनने को मिल रहा है। बुद्धवाणी सुनते सुनते बैठना और बुद्धवाणी समझते समझते बैठना, अरे कितना अच्छा पुण्य रूपी तरंग हो गया, कितना अच्छा पुण्य की धारा हो गया। मगर इसके बावजूद भी धम्म देशना कार्यक्रम में बैठे हैं और आंखें बंद करके इधर का उधर का हम अनेक विचार करते हैं, अनेक कल्पना करते हैं। अरे धम्म देशना में कहाँ बाजा बजा रहे, उनके प्रति द्वेष, उनके प्रति गुस्सा, या यहाँ वहाँ जो भी हमारे अप्रिय लोग हैं उन लोगों को याद करते करते उन लोगों ने हमें ऐसा किया था, ऐसा बोला था, ऐसा सोचा था, ठहरो मेरी भी बारी आएगी, मैं उसको ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, ऐसे द्वेष भाव रख के बैठेंगे। या प्रिय व्यक्ति को याद करते करते मन में राग उत्पन्न करके बैठेंगे तो मन में क्लेश का धारा बहने लगा, और क्लेश का धारा बहने लगा तो आप लोग कितने भी पुण्य कार्य में क्यों न हो, वहाँ अकुशल हो गया, वहाँ पाप हो गया। इसलिए निश्चित रूप से धम्म देशना सुनना ये पुण्य कार्य है, धम्म देशना में रहना ये पुण्य कार्य है, मंगल कार्य है। भले ही आप लोग निरंतर एक एक घंटा धम्म में ध्यान न लगे, पर ऐसे छेन छेन तो आता रहेगा। जब आप लोग धम्म देशना सुनेंगे, जब आपके कान में धम्म देशना जाएंगे और दिल तक महसूस होगा कि ये बुद्धवाणी है, तब तो पुण्य हो गया। इसलिए ये धम्म देशना सुनना मंगल है, पुण्य कार्य है। मगर हर कोई धम्म देशना में रह के पुण्य ही करेगा, इसका भी गारंटी नहीं। इसलिए बुद्ध कहते हैं अत्ता ही अत्तनुनाथ हो, हम खुद के मालक खुद ही है। भले ही आप अच्छे माहौल में हो, आप पुण्य भी कर सकते हैं, पाप भी कर सकते हैं। भले ही आप कितने भी बुरे माहौल में हो, फिर भी ऐसी जगह पे भी आप पुण्य भी कर सकते हैं, पाप भी कर सकते हैं। ये हमारे मन में है। हम कैसा सोचते हैं, कैसा बोलते हैं, कैसा करते हैं, इसमें निर्भर रहता है। इसलिए अच्छा करना है हमें ही करना है, बुरा करना है हमें ही करना है। कोई पैसा देके आपको पाप भी नहीं करवा सकता, आपको पैसा देके पुण्य भी नहीं करवा सकता। अनाथ पिंडिक महाजन के पुत्र को अनाथ पिंडिक महाजन एक बार धम्म देशना सुनने का 1000 स्वर्ण अवसर भी दिया। वो तो लोभ लालच दिया, लोभ लालच में जाके वो बैठा, धम्म देशना थोड़ी ना सुना। मगर उस समय बुद्ध थे, बुद्ध ने उनके मन की बात को जान के ऐसे उपदेश दिया कि उसने सीधे श्रोतापति फल प्राप्त किया। इसलिए हम धम्म का माहौल बना सकते हैं, मगर पुण्य करना है हमारे हाथ में ही है, धम्म करना है हमारे हाथ में है, अकुशल पाप करना है तो भी हमारे हाथ में ही है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कोई नाथ हो परोसिया, हमारे खुद के मालक दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा चाहिए तो खुद ही करो, बुरा चाहिए तो खुद ही करेंगे, मगर हमारे लिए कोई पुण्य करके देगा, हमारे लिए कोई पाप करके देगा, ऐसा संभव नहीं है क्या? अभी मैं बनते हूँ, निरंतर धम्म के कार्य में रहता हूँ, ऐसे धम्म कार्य में जाते रहता हूँ, तो पुण्य तो हो रहा है ना। तो मैं अमुक व्यक्ति को चाहता हूँ, उसको खूब मेरा भी पुण्य मिले। क्या मेरा 25% या 50% ऐसा पुण्य जाएगा? क्या जा सकता है? क्या ऐसे ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर उसको पुण्य चाहिए तो उसको ही करना है। हाँ, थोड़ा थोड़ा मैत्री भाव लगेगा, थोड़ा थोड़ा पुण्य का प्रभाव लगेगा, मगर पूर्णतः पुण्य का प्रभाव अनुभूति करना है तो उसको खुद ही करना है। देवदत्त ने कितना भी बुद्ध के शिष्य बन के, भिक्षु बन के बने, बुद्ध के कितना भी मैत्री करुणा रहा, फिर भी देवदत्त ने गलत करना चाहा तो जीवन में गलत ही गलत हो गया। बुद्ध के मैत्री करुणा उसको चेंज नहीं कर पाया, परिवर्तन नहीं कर पाया। देवदत्त ने
खुद होके गलत करते गए तो उसके जीवन में गलती हो गया। इसलिए अच्छा करना है हमें ही करना है, बुरा करना है हमें ही करना है। मैं पाप करूंगा, मैं गलत करूंगा, अरे मुझसे अनजाने में पाप हो गया, गलती से मिस्टेक हो गया, अब इतने सारे उपासक उपासिकाएं हैं, इतना धम्मदेश न दिया है, चलो उपासिका आप मेरा 5% पाप ले लो। ऐसे 5% पाप बांटते गया, 20 जन को बांटा तो मेरा 100% पाप नील हो गया, खत्म हो गया। या 1% भी पाप बांटा तो 100 लोगों को बांटा तो मेरा पाप खत्म हो गया। क्या मैं बांट सकता हूं? मेरा पाप ऐसे बांट के खत्म कर सकता हूं? नहीं। अगर मैंने पाप किया तो वो मुझे ही भुगतना है, वो मैं किसी को नहीं बांट सकता, किसी को नहीं दे सकता। हाँ, अगर मेरे पास पैसा भी रहे, अरे 1 लाख दूंगा, 1% पाप तो ले लो। हाँ, 100 लोगों को 1 करोड़ दिया तो मेरा सारा पाप खत्म। ऐसा भी नहीं कर सकता। इसलिए बुद्ध कहते हैं नान्त लिखे न समुद्र मज्जे न पप्पतानं विवरं पविसा। अगर कोई व्यक्ति पाप करता है, अगर कोई व्यक्ति गलत करता है और वो पाप से बचने के लिए पानी के अंदर छुपा रहो तो भी पाप से नहीं बच सकता। जमीन में छुपा रहो, पहाड़, कंदरा, गुफा, जंगल, कहीं भी छुपा रहो, पाप से नहीं बच सकता। या आकाश में भी छुपा रहो, पाप से बचने की जगह इस दुनिया में कहीं कहीं भी नहीं है। इसलिए हम पाप करेंगे तो हमें ही भुगतना पड़ेगा। अतमला सांगा, आप लोग बताइए, क्या हम जीवन में दुख चाहते हैं? हम जीवन में अशांति चाहते हैं? और यकीन मानिए आपके जीवन में कोई दुख अशांति ऐसे खोल के देने वाला और कोई नहीं है। हम जैसा करते हैं वैसा ही परिणाम आता है। हम दुख अशांति होने वाली बातें करते हैं या काम करते हैं या विचार लाते हैं तो जाके जीवन में दुख अशांति होगा। कोई हमारे जीवन में ये लो दुख, ये लो अशांति, लो जीवन में घोल दिया करके ऐसे कोई मिक्स करके नहीं जा सकता। दुख अशांति हम ही करते हैं, फिर हम भुगतते रहते हैं। और जीवन में अच्छा करेंगे तो सुख शांति भी हमें ही आएगा। बुद्ध कहते हैं अत्ता ही अत्नो नाथो, कोई नाथो परोसिया, अत्तनावो सुदंते न नाथो लभते दुर्लभं। अगर खुद को संयमित किया, अपने आप को शांत संयमित किया तो दुर्लभ स्वामित्व प्राप्त होता है। अपने आप को संयमित करना ही मुश्किल है ना? मुश्किल है कि नहीं? अरे बाबा, पाप नहीं करना किसको पता नहीं? यहाँ किसको पता नहीं? हाथ उठाओ जरा। पुण्य करना चाहिए किसको पता नहीं? यहाँ हाथ उठाओ जरा। पर ऐसा कौन है जो हर तरह से पाप से बचा रहता है और पुण्य में ही आगे बढ़ता रहता है? कौन है? हाथ उठाओ जरा। सबको पता है पाप नहीं करना, फिर भी बहुत मुश्किल है पाप से बचे रहना। सबको पता है पुण्य धर्म करना चाहिए, फिर भी पुण्य धर्म में आगे बढ़ते रहना कितना मुश्किल है। धम्म देश में सुनना पुण्य है ना। यहाँ सम्राट अशोक बुद्ध विहार के आजू बाजू कितने उपासक उपासिका है पता है ना? हाँ, क्या सारे के सारे आए क्या, या आज पानी आ रहा है? हैं? सब लोग आए क्या? हाँ, सब लोग आते तो यहाँ जगह भी है ना, जगह भी कम हो जाता। फिर भी सारे के सारे लोग आते नहीं, आ नहीं सकता, क्योंकि पुण्य करना बहुत ही मुश्किल है। कहना आसान है कि ध्यान करना चाहिए आंखें बंद करके, हाँ, श्वास को देखते रहना चाहिए। अरे कभी आंखें बंद करके तो देखो, कभी श्वास को देख के तो देखो, फिर पता चलेगा मन कितना चंचल है। अपना ही मन, अपना ही श्वास, बस वही देखते रहना है। फिर भी मन टिकता ही नहीं। 2 सेकंड भाग गया, 1 सेकंड भाग गया,
वैसे ही लगाया, वैसे ही भाग गया, इतना चंचल है। इसलिए ऐसे चंचल मन को एकाग्र करना, अपने आप को संयमित करना, ये बहुत बड़ी बात है। धम्म देशना सुन रहा हूँ, मुझे धम्म देशना सुनना है, संयमित रूप से धम्म देशना सुनो। कल्याण ही कल्याण है ना। फिर भी संयमित रूप से धम्म देशना सुन पाते हैं क्या? सुन रहे हैं क्या? ध्यान जा रहा है क्या? कितने लोग तो है ना अपने ही दुनिया में मस्त होंगे, कितने लोग तो क्या क्या चीज़ याद कर करके परेशान होंगे, कितने लोग तो देखते देखते भी, सामने देखते देखते भी क्या क्या ख्यालों में, है ना। मतलब आसान नहीं है अपने आप को संयमित करना। तो बुद्ध कहते हैं अपने आप को शांत रखेंगे, संयमित रखेंगे, नाथो लभति दुर्लभं, दुर्लभ नाथ या दुर्लभ स्वामी तो प्राप्त होता है। अब दुर्लभ स्वामी तो बोले तो दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त होता है, दुख मुक्त अनंत प्राप्त होता है, सारे तृष्णा क्षय हो जाता है, जितने भी राग खत्म, द्वेष खत्म, मोह खत्म, जितने भी क्लेश है वो सारे के सारे खत्म होके दुख मुक्त अनंत प्राप्त होता है, निर्वाण प्राप्त होता है। इसलिए अपने आप को संयमित करना बहुत जरूरी है। जीवन के हर चीज में संयमित नहीं रहा तो कोई भी चीज में आप लोग सफल नहीं हो पाएंगे। पढ़ने वाले संयमित रूप से पढ़ना चाहिए। पढ़ते समय में सिर्फ घूमते रहेंगे, गया उसका काम, वो पढ़ाई। काम करने वाले भी संयमित रूप से अपने दायरे में रह के काम करना चाहिए। यहाँ साफ करने के लिए बोला और दूसरे जगह साफ करते बैठेंगे, कोई काम है क्या? कोई फायदा है क्या? संयमित रूप से जहाँ जिस समय जो करना है वही करना है। संयमित होना बहुत जरूरी है। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध ये अत्ता ही अत्तनुनाथो कोई नाथो परोसिया, ये जो उपदेश देते हैं कहाँ किसको देते हैं? तो ये जो गाथा है धम्मपद ग्रंथ के अत्तवग्ग में आता है। ये गाथा तथागत बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन बुद्ध विहार में रहते समय कुमार काश्यप की माता की वजह से ये उपदेश देते हैं। किसकी वजह से? कुमार काश्यप की माता की वजह से। आप लोगों ने सुना है ये कहानी? सुना है? बहुत ही अच्छा कहानी है। बार बार याद करके अपनों को भी सुनाने के लिए बहुत अच्छा है। आज आप लोगों को ये कुमार काश्यप और उसके माता की कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। पहले भगवान बुद्ध के समय में मगध के राजधानी राजगृह में एक श्रेष्ठ बोले तो बहुत पैसे वाले धनवान, उसकी एक बेटी थी। बुद्ध बनने के बाद सर्वप्रथम ऋषि पतन मृगदावन से राजगृह की तरफ ही गए थे, क्योंकि बुद्ध बनने से पहले राजा बिंबिसार मिला था और राजा बिंबिसार ने ये वचन लिया था कि आपकी मनचाही ज्ञान प्राप्त होने के बाद आपको मुझे दर्शन देने के लिए आना है। तो बुद्ध वहाँ गया और राजगृह जाने के बाद राजा बिंबिसार प्रमुख बहुत सारे लोगों ने बुद्ध के उपदेश सुने, श्रोतापति फल प्राप्त किया और बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ रहने के लिए राजगृह में पहला विहार दान देते हैं, बांस की बगीचा जिसे वेणुवन कहते हैं। तो वेणुवन विहार दान देते हैं। तो राजगृह में बहुत सारा धम्म का प्रचार प्रसार हो रहा था। तो ये श्रेष्ठ की पुत्री, अभी श्रेष्ठ की पुत्री बोले तो जवान, ये ऐसे ही जवान, तो उसने भी कहीं से भगवान बुद्ध का उपदेश सुना और उपदेश सुन के उसके मन में बहुत ही श्रद्धा उत्पन्न हो गया। तो वो उपासिका के मन में भी खूब इच्छा हुआ कि भिक्षुनी बने, मैं भी प्रवचित होके जाऊं। और उसने
अपने माता पिता से पूछा तो माता पिता अभी बहुत पैसे वाले, और कहाँ अपनी बेटी यहाँ वहाँ भिक्षा मांगते खाएंगे, कहाँ ऐसे प्रवचित जीवन बिताएंगे, पसंद नहीं तो अनुमति नहीं दिया, उसको जाने ही नहीं दिया। कार में ही रुका के रखा। अब क्या करे, बिना माता पिता के कोई भी प्रवचित नहीं हो सकता, कोई भी भिक्षु भिक्षुनी नहीं बन सकता। तो वो अभी क्या करे बैठे रहे। तो उसके माता पिता ने उसको योग्य कुल में विवाह कर दिया, शादी करके गया। अभी वो उपासिका को भी लगा माता पिता मुझे परमिशन नहीं दिया, कम से कम मैं शादी करने के बाद मेरे पति भी मुझे अनुमति दिया तो मैं भिक्षुनी बन पाऊंगा। तो वो उसने भी शादी करने के लिए हाँ बोली और शादी करके गई। हाँ, और शादी होने के बाद माता पिता की परमिशन की जरूरत नहीं, उसके पति की परमिशन चाहिए। तो अभी शादी करके गया। शादी होने के बाद अपने पति की खूब मन लगा के सेवा करने लगे और खूब खुशी बनाने लगे, और मन लगा के सेवा करते 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 फिर उसने अपनी इच्छा व्यक्त की कि मुझे भिक्षुनी बनना है, मुझे भिक्षुनी बनने दो। अभी इतना सेवा कर रही थी, इतने अच्छे से रह रही थी, तो उसको ना भी नहीं बोल पाया। तो उसके पति को भी लगा अभी इसका मन भिक्षुनी बनने में ही है, तो गृहस्थ में क्या बनेगी, क्या रहेगी, क्या संभालेगी, चलो जाने दो, अगर उसका मन ही है तो भिक्षुनी बनने देते हैं। ठीक है करके उसको बिहार में ले जाके भिक्षुनी बना दिया। अभी उसको इतना ज्ञान तो है नहीं कि बुद्ध कहाँ है, बुद्ध के पास भिक्षुनी बनाना है। तब तक तो ये बुद्ध शासन में देवदत्त बुद्ध को बार बार मारने के प्रयास किया, सफल नहीं हुआ। तो ये भिक्षु संघ को ही फूट करके अलग करके अपना संघ बना चुका था। उसका अलग भिक्षु संघ था, अलग भिक्षुनी संघ था। तो ये उपासक को पता नहीं, तो उपासक ने अपने बीवी को वहीं देवदत्त पक्ष के भिक्षुनी के जगह पे लाके भिक्षुनी बना दिया। भिक्षुनी बन गए, अच्छे से रह रहे थे, पर थोड़ी समय बीते बीते उसका पेट बहुत बड़ा हो गया। पेट बड़ा हो गया तो सबको पता चला, अरे ये भिक्षुनी तो गर्भवती है। हाँ, गर्भवती है। तो अभी भिक्षुनी होके गर्भवती, ये कैसे करके सब लोग पूछने लगे। तो वो भिक्षुनी कहती कि मैंने कुछ दुष्शील नहीं किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं बहुत परिशुद्ध हूँ। फिर ऐसे कैसे, चलो अभी देवदत्त के पास लेके जाता हूँ। वो देवदत्त भिक्षु के पास लेके गया। देवदत्त भिक्षु ने देखा अभी गर्भवती है, भिक्षुनी होके गर्भवती होना अच्छी बात है क्या? नहीं। किसी को पता चला तो अच्छा रहेगा क्या? नहीं, बदनामी फैलेगा। इसलिए बिना कुछ सोचे समझे तुरंत फैसला सुना दिया कि इसको अभी के अभी जीवन निकाल के घर भेज दो। ये सुनते ही वो भिक्षुनी बहुत ही मतलब रोते रोते कहने लगे, मैं इतने मुश्किल से इतना कितने सालों तक मतलब इतना प्रयास करते करते रहने के बाद मुझे भिक्षुनी बनने का मौका मिला, अब मुझे ऐसे ही मतलब मुझे निकाल रहे। उसने बहुत प्रार्थना किया, सुना ही नहीं। फिर उसके बाद उसने कहा कि मैं तथागत बुद्ध के शासन में भिक्षुनी बनने के लिए आई हूँ, ये देवदत्त के शासन में नहीं। अगर मुझे जाना ही है तो मुझे एक बार बुद्ध के पास लेके जाओ। अभी तैयार तो नहीं हुई थी, पर उसकी इतनी रिक्वेस्ट, इतने प्रार्थना के बाद अब क्या करे, भिक्षुनी लोगों ने ठीक है करके उसको वहाँ से श्रावस्ती के जैतवन बुद्ध विहार में लेके गए। बुद्ध के पास गए और बुद्ध को ऐसा ऐसा हुआ करके सुनाया। अभी बुद्ध तो बुद्ध है, सम्यक संबुद्ध है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानती थी कि ये हुआ क्या करके। फिर भी लोग के अपवादों से बचना है, तो इसलिए वहाँ परिचय के लिए विनय में एक दग प्राप्त अपना भिक्षु उपाली को चलो इसका परिचय कराओ करके वहाँ पे कौशल देश के राजा प्रसेनजित को बुलाया
महाउपासक अनाथ पिंडिका, महाउपासिका विशाखा प्रमुख, बहुत सारे लोगों को वहाँ पे बुलाया। अभी परिचय करना है क्या है। तो विशाखा ने ये बात संभाला, तो उनको एक पर्दे के पीछे ले जाके उसका सारा परिचय किया। हाथ पैर आंखें सारा परिचय करने के बाद निकाला कि इतने इतने समय पहले उसके गर्भ बैठी है, गर्भ का समय ये है, बच्चा इतना हो गया। आज के समय में होता तो एक ही बार में टेस्ट किया तो तुरंत पता चलता है ना। तो वो सारा परीक्षण करने के बाद इतना समय हो गया, तो उतने समय में वो कहाँ थी, वो तो उसके पति के साथ थी, तब तो भिक्षुणी भी नहीं बनी। तो अच्छा, तो ये भिक्षुणी बनने से पहले ही ये गर्भवती हुई है। तो ये बात विशाखा ने उपाली भंटे को सुनाया। उपाली भंटे जो विनय में एतदग्ग प्राप्त, वहाँ घोषणा किया कि ये भिक्षुणी बनने से पहले गर्भवती थी, इसलिए उसका कोई भी कसूर नहीं है, कोई भी दोष नहीं है। ऐसा कहने के बाद वो दोष मुक्त हो गया, तो वो भिक्षुणी वहीं रहने लगे। अभी वहाँ रहते बैठते समय होने के बाद खूब सुंदर एक पुण्यवान बच्चे को जन्म दिया, वो भी पुत्र को, बेटे को जन्म दिया। बहुत ही लाड, बहुत ही प्यार, अपना बच्चा है ना, बहुत ही प्यार था, तो वो बच्चे के साथ ही ज़्यादा रहते थे। एक समय कौशल देश के राजा वही भिक्षुणी के बिहार की तरफ से चल रहा था, तो उसको बिहार से बच्चे रोने की आवाज़ सुनाई दिया। अरे ये बच्चे क्यों, कैसे रो रहे, कौन है वहाँ? तो सुनाया कि वहाँ एक भिक्षुणी जो गर्भवती हुई थी, उसका बच्चा हो गया, वही बच्चे रो रहे। तो वो राजा को लगा अभी भिक्षुणी बिहार में ऐसे बच्चे रहना अच्छी बात नहीं, अच्छा है कि वो बच्चे को मैं राजमहल में ले जाके वहीं पालन पोषण करूं। तो दूध बेच के वो बच्चा लेके दरबार में लेके गया। अभी एक माँ को कितना कष्ट हुआ, एक अपना छोटा सा बच्चा लेके गया, पर क्या करे, भिक्षुणी है ना, अभी साथ में भी नहीं रख सकता, लेके गया। फिर भी बहुत ही प्यार, बहुत ही लाड, वो बच्चे को ही याद करते करते बैठना। और उधर राजा ने उसको, जहाँ वो बच्चे देखने वाले ताई माँ रहते हैं ना, उन लोगों के हाथ में सौंप दिया, वहीं उसका पालन पोषण हुआ। उसका नाम वहाँ कश्यप रखा, काश्यप। बाद में उसको राजकुमार की तरह पालन पोषण कर रहा था, तो इसलिए उसका नाम कुमार काश्यप हो गया। थोड़ा बच्चा बड़ा हो गया। अब थोड़ा बच्चा बड़ा होने के बाद अपने बीच में लड़ाई झगड़ा होता है ना, बच्चे बच्चे में तो खूब लड़ाई झगड़ा होता है, मारपीट होता है। और ये कुमार काश्यप इतना बलवान, इतना तगड़ा, अपने नजदीक के सारे लोगों को मार देते थे, पीट देते थे। फिर सारे लोग रोते रोते, बिना माँ के बच्चे ने हमें मारा, बिना माँ के बच्चे ने हमें मारा करके रोते रोते भागते थे। तो ये सुनने के बाद बिना माँ के, क्या मेरा माँ नहीं है, वो बार बार पूछने को जाते थे, पर यही तो तुम्हारे माँ है करके टाइम ही दिखाते थे। तो ऐसे में थोड़ा बड़ा हो गया। फिर वैसा ही होने के बाद सारे बच्चे रो रो के, बिना माँ के बच्चे ने हमें मारा करके गया, तो उसको भी लगा क्या है ये, मेरा माँ कौन है। तो गए वो राजा के पास और पूछे मेरा माँ कौन है। तो राजा बोलते वो लोग तुम्हारा ताई माँ, वही तो तुम्हारे माँ है। तो वो कहते नहीं, माँ तो एक ही होती है, इतने सारे माँ थोड़ी ना होंगे, मेरा कौन सा माँ है बताओ। तो राजा को भी समझ में आया कि अब ये बच्चा बड़ा हो गया, अभी उसको ऐसे ही नहीं रख पाएंगे। तो उसने बताया कि तुम्हारे माँ वो अमुक अमुक भिक्षुणी है, बिहार में पालन पोषण के लिए अच्छा नहीं है करके हमने यहाँ ला के रखा है। तो ये बात सुनते ही उसके मन में इतना वैराग्य उत्पन्न हो गया, अरे मेरी माँ भिक्षुणी है, मैं भिक्षुणी का पुत्र हूँ, तो मैं ऐसे दरबार में रह के मैं क्या कर रहा हूँ, चलो अभी मैं भी सन्यास बन जाता हूँ, मैं भी प्रवचित हो जाता हूँ छोटे से समय में। फिर राजा से मैं भी प्रवचित होना चाहता हूँ। अच्छा
ठीक है, प्रवचित होना तो अच्छी बात है, जाओ करके भगवान बुद्ध के पास ले जाके उसको प्रवचित कर दिया। बाद में वो बड़ा होके कुमार काश्यप थेरो उसका नाम हो गया। अभी भगवान बुद्ध के पास वो सारा मतलब दुख मुक्ति तक का सारा ज्ञान ध्यान सीख के वो गया दूर गांव में धम्म का अभ्यास करने के लिए, ध्यान साधना करने के लिए। वो कितने समय वहां बैठ के ध्यान साधना करता रहा, इतना भी फलीभाव नहीं हुआ, कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। तो अभी ऐसे बैठ के क्या करूं करके वो फिर से भगवान बुद्ध के पास आया, भगवान बुद्ध से धम्म सीखा। फिर से वो अंधक वन में जाके वहाँ धम्म का अभ्यास कर रहा था, ज्ञान तो प्राप्त नहीं हो रहा था। तो ऐसे समय में एक काश्यप बुद्ध के समय में साथ में भिक्षु बन के, जिसने भिक्षु जीवन यापन किया था, उसके एक मित्र जो कि अनागामी होके ब्रह्मलोक में पहुंचे थे, तो उसके मित्र आके वो भिक्षु से 15 प्रकार के प्रश्न करते हैं, वम्मिक सूत्र 15 प्रकार के प्रश्न पूछते हैं और ये भी कहते हैं ये प्रश्न का उत्तर केवल और केवल बुद्ध ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानते, इसलिए जाओ बुद्ध के पास पूछो। तो उसने भी ठीक है करके बुद्ध के पास जाके वो 15 प्रश्न पूछा। 15 प्रश्न का उत्तर आते आते सुनते सुनते वो भी दुख मुक्त अरहंत हो गया, कुमार काश्यप बनते अरहंत हो गया। एक समय कुमार काश्यप बनते ऐसे रास्ते में भिक्षा मांगते मांगते आ रहा था श्रावस्ती में, और उधर उसके माता भी 12 साल से अपने बेटे का चेहरा भी नहीं देखा, क्योंकि वो दूर गांव में अभ्यास करने के लिए गया था। फिर वहां आने के बाद भी देखा ही नहीं। तो फिर भी अभी भिक्षुनी जीवन है, भिक्षा जाके अपना जीविका करते करते अपने बच्चे को याद करते करते बैठ रही थी, जिंदगी चल रहा था। एक समय श्रावस्ती नगर में वो भी भिक्षा के लिए आई थी वो भिक्षुनी। तो भिक्षा के लिए आते आते वो सामने देखते हैं अपने पुत्र कुमार काश्यप बनते को देखते ही अभी माँ का मातृत्व, माँ की ममता एकदम उबल के आते हैं, ये मेरा पुत्र कहते वो वहाँ से कुमार काश्यप बनते की तरफ भागती है। पर इतने जोश में भाग रही थी कि अपने ही ये चीवर अपने पैरों के नीचे आती है, वो एकदम लड़ पड़ती है। ऐसे समय में भी अब मातृत्व की वजह से वो लड़ने की वजह से अभी छाती से दूध भी बह रही है, फिर भी वो मेरा पुत्र करके अपने बेटे को गले लगाते हैं। पुत्र देखते हैं अपने माँ की हालत देखते हैं कि देखो अपने प्रेम में इतना मतलब अंधी बन के इतना प्यार जता रहे हैं रास्ते में, ऐसा वैसा। अगर मैं ऐसे प्यार से बात करते रहूं तो मेरी माँ के कल्याण कभी होने वाली नहीं है, तो मेरी माँ की कल्याण करना है। तो ऐसा सोच के कुमार काश्यप बनते ने एकदम जोर से, अरे तू कैसी भिक्षुनी है, भिक्षुनी बन के इतने साल हो गए फिर भी इतने से ममता को भी त्याग नहीं कर पाए, मेरा पुत्र करके भाग रहे, क्या इतना भी त्याग नहीं कर पाए। ये सुनने के बाद वो भिक्षुनी को विश्वास भी नहीं हुआ, अपना बेटा इतना उसके प्यार में सालों साल से उसको याद करके बैठी और आज मिला तो ऐसे मतलब विश्वास नहीं हो रहा। तो बेटा क्या बोल रहे हो? तो फिर से वो कुमार काश्यप बनते वही जैसा है वैसे कहते हैं, अरे इतने साल हो गए भिक्षुनी बन के फिर भी इतनी से प्रेम इतनी से ममता वो भी त्याग नहीं कर पाए, तो कैसी भिक्षुनी है। ऐसा कहने पे उसके मन में वैराग्य उत्पन्न होता है, अरे जिस बेटे के लिए मैं इतना याद करके बैठा हूँ, जिस बेटे के लिए मैं दिन रात रो के बैठी हूँ, वो बेटी मुझे ऐसा बोल रही है, इतना कटु इतना
अप्रिय मुझे बोल रहे हैं कि इतना भी त्याग नहीं कर पाए, जाने दो, जिसके लिए मैं इतना प्यार कर रहा हूँ उसको ही कुछ लेना देना नहीं है, तो मैं पुत्र प्रेम में क्यों पड़ूं, जाने दो। वहां से लौटती है और लौट के एकदम ध्यान साधना करके, इतना वैराग्य हो रहा था, इतना वैराग्य हो रहा था, ध्यान साधना करते करते बैठती है और वही रात ध्यान साधना करते करते वो दुख मुक्त अरहंत भी होती है। सालों साल तक बेटे की ममता की वजह से दिन रात शोक करके बैठने वाली, दिन रात याद करके पुत्र वियोग में रोने वाले, बस पुत्र वियोग से छूटा, उससे दूर हुआ, ध्यान साधना किया तो दुख मुक्त अरहंती हो गया। तो एक बार धम्म सभा में भिक्षु लोग बातें करते रहते हैं कि अरे वो कुमार काश्यप की माता कहाँ देवदत्त पक्ष के भिक्षुनियों के संग में भिक्षुनी बन के जीवन छोड़ के जाने वाली थी, पर बुद्ध के पास आके अब देखो पुत्र प्रेम से अलग होके दुख मुक्त अरहंत हो गया, ऐसे बात कर रहे थे। तो भगवान बुद्ध आके वही बातें सुनाते हैं कि इस समय में ही मैंने ये कुमार काश्यप की माता की रक्षा नहीं किया, उससे पहले भी किया था। क्योंकि देवदत्त ने तो उसको हकाल दिया था, निकाल दिया था, बुद्ध ने उसको आरक्षण दे के बुद्ध की उपदेशों से ही वो दुख मुक्त हो गया। तो ये समय में ही मैंने उसकी आरक्षण नहीं किया था, पहले भी किया था करके एक निग्रोध मृग की जातक कहानी बोलते हैं। और कहानी तो लंबा है, सारांश में 1 मिनट में वो जातक कहानी कैसा है, एक बहुत बड़े मृग, मतलब मृग बहुत सारे जंगल में रहते हैं और राजा हर बार वो शिकार में जाके कितने कितने लोगों को ले जाते थे और शिकार करते रहते थे। तो लोगों को काम करने का समय भी नहीं है, कुछ भी नहीं, बस शिकार के लिए निकलते जाओ। फिर वो सारे लोगों ने अब ऐसा करने से हमें कुछ अच्छा नहीं होगा, चलो सारे मृग को एक जगह पकड़ के लाते करके एक जगह पे पकड़ के बंद कर दिया और राजा को मतलब जैसे चाहते हैं वैसा शिकार करो। फिर कितने भी शिकार करेंगे तो मृग लोगों का भी फिर जान का कोई नहीं है, मतलब कितने दिन बचेंगे वो भी पता नहीं, कितने कितने भी मृग मारेंगे। तो मृगों में ही सलाह हो गया, उसमें 2 पक्ष का, एक देवदत्त पक्ष का, एक बोधिसत्व पक्ष का, 2 मृगराज, उन लोगों में सलाह हो गया कि हम ऐसा करेंगे, एक दिन तुम्हारे पक्ष के एक मृग जाएंगे, एक दिन हमारे पक्ष के मृग जाएंगे, तो राजा के पास जाके खुद ही शिकार होना। तो ऐसा करके बात हो रहा था। तो एक बार ऐसे बारी बारी जाते जाते देवदत्त के पक्ष में एक मृग की बारी आई, हिरनी की बारी आई, तो वो पेट से थी। तो वो अपने सरदार को कहती कि मैं पेट से हूँ, मुझे कुछ समय दे दो। बच्चा होने के बाद 1 दिन नहीं 2 दिन के लिए हो जाता, मेरी जगह कोई दूसरे को भेज दो, पर तैयार नहीं हुआ, नहीं तुम्हारी बारी है, तुम्हें ही जाना है। तो वो जाके फिर बोधिसत्व, अपने सरदार नहीं है फिर भी वो बोधिसत्व मृगराज के पास जाके ऐसा ऐसा हुआ, मैं पेट से हूँ, मैं क्या करूँ। तो ठीक है तुम रहो, तुम्हारी जगह मैं ही जाता हूँ करके वो खुद मरने के लिए गए। तो वो स्वर्ण वर्ण का था, वो सोने के जैसे। तो राजा ने उसको अभय दान दे के रखा था, उसको कोई नहीं मारेगा, कोई नहीं हाथ लगाएगा। मगर वही आए तो राजा तक ये बात गया, राजा आके पूछते हैं तुम ही क्यों आए, तो ऐसा ऐसा हुआ। तो ठीक है मैं वो गर्भवती मृग को भी अभय दान देता हूँ, उसको भी कोई नहीं छुएगा, नहीं मारेगा। अच्छा वो तो हो गया, फिर बाकी का चलो बाकी को भी अभय दान देता हूँ। ऐसा कर करके सारे मृग जाति, सारे जानवरों का अभय दान देके वो वहाँ से निकल जाते हैं, मतलब उसको भी बचाते हैं, खुद भी बचते हैं और सारे पशु पंछियों का जो शिकार करते हैं वो शिकार मुक्त बनाते हैं, अभय दान देते हैं। मतलब बुद्ध कहते हैं
उस समय में भी वो गर्भवती मृगा यही कुमार काश्यप की माता, उस समय में भी मैंने आरक्षण किया था। और बात रहा दुख मुक्त की, जब तक स्वयं मेहनत नहीं करेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं। सालों साल तक कुमार काश्यप की माता पुत्र वियोग में रोते रहे, शोक करते रहे, कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। जब उससे मुक्त हुआ तभी जाके उसने ज्ञान प्राप्त किया। तो ये बात कहते हुए तथागत बुद्ध यही गाथा कहते हैं, अत्ता ही आत्तनो नाथो कोई नाथो परोसिया, अत्तना वो सुदंतेना नाथो लभति दुर्लभं। अत्ता ही अत्तनो नाथो, हम खुद के मालक खुद ही है। कोई नाथो परोसिया, हमारे मालक दूसरे कोई नहीं है। अत्तना वो सुदंतेन, अपने आप को संयमित रखेंगे, शांत रखेंगे तो नाथो लभति दुर्लभं, दुर्लभ स्वामित्व प्राप्त होता है, मतलब दुख से मुक्त होता है, अनंत होते हैं, निर्वाण प्राप्त करते हैं, तृष्णा मुक्त होते हैं। इसलिए खुद के मालक खुद ही है। कुमार काश्यप की माता ने जब तक खुद स्वयं होके ध्यान साधना नहीं किया, वैराग्य नहीं हुआ, तब तक उसका कल्याण नहीं हुआ। इसलिए बुद्ध कहते हैं हमें भी दुख मुक्त होना है, या दुख मुक्ति के मार्ग फल प्राप्त करना है, या जीवन में सुख शांति प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमें ही करना है। हम ही हमारे मालक है। जीवन में सुख हो रहा है उसका कारण हम ही है, जीवन में दुख हो रहा है उसका कारण भी हम ही है। सुख हो या दुख, कुशल हो या अकुशल, अच्छे हो या बुरे हो, उसका कारण हम ही है। इसलिए हमने पहले क्या करके आए ये हमें पता नहीं, पर अच्छा हो रहा है तो पहले भी हमने अच्छा किया था, इसलिए अभी अच्छा हो रहा है। अभी अच्छा करेंगे तो बाद में भी अच्छा ही होगा। जीवन में फिर भी दुख है, अशांति है कि नहीं? दुख, अशांति, तकलीफ है कि नहीं? हमने पहले पुण्य के साथ साथ पाप भी किया रहेगा, अकुशल भी किया रहेगा, इसलिए इतना अभाव है, इतना दुख है, तकलीफ है। अब भी अकुशल पाप करेंगे तो आगे जाके भी अभाव ही अभाव रहेगा, दुख ही दुख रहेगा, तकलीफ ही तकलीफ रहेगा। इसलिए अभी अच्छा करेंगे तो बाद में भी अच्छा होगा, अभी पुण्य करेंगे, धर्म करेंगे तो बाद में भी सुख शांति होगा, अभी भी होगा, बीच में भी होगा, अंत में भी सुख शांति होगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं जीवन में सुख शांति चाहते हो तो किसी के चेहरा देख के मत बैठो, किसी से भीख मांग के मत बैठो। न बुद्ध तथास्तु करके वरदान देगा, न बाबा साहब तथास्तु करके वरदान देगा, न धम्मदेशना देने वाले पंते जी तथास्तु करके वरदान देगा, कोई वरदान नहीं देगा। अगर हम जीवन में पुण्य करेंगे, धम्म करेंगे तो वही हमारी वरदान है, वही हमें वरदान देगा। अगर जीवन में अकुशल पाप किया तो वही हमारा अभिशाप बनेगा। ये बात जितने जल्दी अच्छे से समझेंगे, अंदर से महसूस करेंगे, उतना जल्दी हम ढेर सारे अकुशल पाप से दूर हो पाएंगे, ढेर सारे पुण्य धम्म में आगे बढ़ पाएंगे। और इतना दुर्लभ जीवन, इतना अमूल्य जीवन, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ ये जीवन को भी सफल और सार्थक बना पाएंगे। इसलिए हम यही कामना करते हैं कि जीवन में हम भी खूब सारा पुण्य कर सके, खूब सारा धर्म कर सके। खुद के मालक खुद ही है, खुद के पुण्य या पाप का कारण खुद ही है। सुख शांति या दुख शांति का जिम्मेदारी भी हम ही है, ये जानते हुए जीवन में खूब पुण्य करें, खूब धर्म करें और जीवन में खूब सारा पुण्य धर्म संग्रह करते हुए ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए
आज का ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सबका मंगलम। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।